सैरान, मुझे अब जाना होगा फेरित। ठीक है सैरान, चलो, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, और मुझे जो तुमसे बात करनी है वो भी कर लेंगे रास्ते में। आ जाओ, चलो ना। एक बार फिर से माफी चाहता हूं मैं तुमसे कि मेरी वजह से तुमने ये सब कुछ देखा। जो होना था वो हो गया फेरित। जो हुआ उसे भुला दो। समझ गए? गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाना कि बाद में पछतावा हो। क्या मतलब है तुम्हारा कि कोई कदम मत उठाना? तुम और मैं सूरत हाल से आखिर क्यों गुजरे? ये सब कुछ हुआ, इससे मेरा खानदान तबाह हो गया। उस बच्चे की वजह से हम अलग नहीं हुए थे। तुमने मुझे धोखा दिया था, मुझसे झूठ बोला, वफादार नहीं रहे, इसलिए अलग हुए। तुम हमेशा वफादार रहोगे मुझसे। याद है अंतेब से वापस आते हुए ये वादा किया था तुमने? लेकिन तुमने क्या किया? हर एक बात छुपाई मुझसे। मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर, तुमसे जुड़ी हर चीज पर एतबार किया। अंधा भरोसा था तुम पर। हमारा रिश्ता बचाने के लिए मैंने हर तरह की जद्दोजहद की कोशिश की कि ये रिश्ता बच जाए, सिर्फ हम दोनों के लिए। जैसी पेलिन वापस आई वो भरोसा टूट गया। उस वक्त तुम्हारे प्यार से भी भरोसा उठ गया मेरा। मैं इसलिए गई क्योंकि तुम पर भरोसा नहीं रहा मुझे। इसलिए नहीं कि प्यार नहीं करती। ऐसा मत कहो सैरान, यानी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें भी तो समझना चाहिए था ना। अगर ऐसा कुछ हो रहा था, साथ देती ना तुम ही मेरा। जब मैं तुम्हें देखता था, तुम्हें अपने सीने से लगाता था, कि तुम्हें मेरी फिक्र और मोहब्बत महसूस नहीं होती थी। और अगर मैं तुमसे मोहब्बत न करता तो तुम्हें इस तरह खोने से क्यों डरता? मुझे अपनी जिंदगी में कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं हुई सैरान, जितनी मोहब्बत तुमसे हुई है सैरान। मैंने कभी भी किसी के भी आगे खुद को इस कदर लाचार नहीं समझा सैरान। कसम खा सकता हूं मैं कि तुमने कभी मेरी आंखों में नहीं देखा। कभी तो देखा होगा ना सैरान। तुम्हें अपने बाबा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे बाबा मान गए हैं। अगर अभी तक बाबा ने अपनी कंप्लेन वापस नहीं ली तो मैं दोबारा उनसे बात करूंगी। ले लेंगे वो अपनी शिकायत वापस। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। मगर मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। क्या तुम मुझे वहां पर उतार सकते हो प्लीज? बाबा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, नए घर लेकर जा रहे हैं, तो मैं वहां जाऊंगी। अगर तुम्हें एड्रेस मालूम है तो तुम्हें उस घर के आसपास छोड़ दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी और तुम भी अपने बाबा के पास जाओ। उन्हें जाकर बताओ कि आप रिहा होने वाले हैं। खुश हो जाएंगे सुनकर। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया।
सेरान, देखो मेरी आंखों में। फेरित, देखो ना मेरी आंखों में सेरान। देखो यार, क्या अब तुम बता सकती हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं? क्या महसूस हो रहा है तुम्हें कि इस पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा मुझे किसी को भी खोने का खौफ नहीं है सेरान? देखो गौर से एक बार, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सूरत हाल से गुजर जाए, ये आंखें तुमसे कभी नहीं फिर सकती जब तक तुम हो वहां। मुझे अपनी जिंदगी में कभी किसी को खोने का इतना खौफ नहीं हुआ है सेरान। किसी के भी सामने मैंने इतना लाचार महसूस नहीं किया खुद को। जब तुम कहोगी अब बस सब खत्म हो गया, मतलब कि जब तुम्हारी किस्मत में लिखी गई पहली शादी मुकम्मल होगी और जब तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हर शख्स खुश होगा और तब तुम्हारा दिल कहेगा कि अब सब ठीक है। हर शख्स उस खुशी तक पहुंचेगा जिसका उसे अब तक शऊर भी नहीं है। तुम्हारी टूटी हुई किस्मत ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। उसके बाद हर चीज पूरी तरह बिखर गई। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है वो सबसे भारी कीमत अदा करेंगे। जाने जा चुकी हैं और मजीद जाएंगी भी। तब तक तुम मुर्दों को अलविदा कहकर जिंदों के साथ नई शुरुआत नहीं करोगी तो ये चक्कर इसी तरह से चलता रहेगा। पैलिन, देखो अपने घर चलते हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है? इस बच्चे का बाप सिर्फ फेरित है। यार पैलिन, तुम्हारा इस तरह का रवैया मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तुम खुद सोचो इस बारे में कि क्या सरदार इस बच्चे का बाप हो सकता है।
हो सकता है, क्योंकि फेरित के जाने के बाद तुम अक्सर उसी से मिला करती थी। तो मैं क्या करूं पेरिल? जाके टेस्ट करवा लूं और यही सब करती रहूं मैं? क्या मैं ये बात बाहर आने दूं कि मैं फेरित के बाद किसी और के साथ थी? फेरित निकाल देगा मुझे। देखो, अगर इस बच्चे का बाप फेरित नहीं निकला तो बाबा भी इस मसले में कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि सरदार के साथ इतनी सख्ती मत करो। तो मैं क्या करूं? हाँ, सारा सामान बांध के सरदार के पास चली जाऊं? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि इस मसले को इतना मत बढ़ाओ। देखो, हम बिना किसी को बताए यहाँ से जाएंगे और जाकर टेस्ट करवा लेंगे और हमें पता चल जाएगा। और फेरित के टेस्ट के लिए उसके चंद बाल ही काफी होंगे। चुप हो जाओ। अगर तुम्हारी बातें किसी ने सुनी तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा पेरिल। मेरी तो यही दुआ है पेलन कि जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ ना हो। लेकिन मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, समझी? उफ खुदाया पेरिल, ये फिर से मुझे कॉल कर रहा है, मैं क्या करूं? पेलन, पुरसकून होकर मेरी बात सुनो। देखो, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। यकीन करो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मान लेते हैं कि 100 में से 1% भी मुमकिन है कि तुम्हारे बच्चे का बाप फेरित नहीं बल्कि सरदार है। तो फिर उसके आगे क्या करना है, ये बात समझा रही हूँ मैं तुम्हें। और तुम्हें सरदार के साथ अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करना, उसके साथ नरमी से पेश आओ तुम। क्योंकि अगर वो 1% भी सच हो गया तो फेरित हरगिज़ भी तुम्हें अपने पास नहीं रखेगा। और उसके बाद सिर्फ सरदार ही होगा तुम्हारे साथ जो इस बच्चे को अपना नाम देगा। मेरे मैसेज का इंतज़ार करना, मैं शाम में आकर मिलूंगी। इस वक्त मैं घर पे हूँ। सोना, क्या हुआ तुम्हें? बताओ। हाँ, हुआ क्या है? मुझे समझ आ गई है कि तुमने आखिर मुझे क्यों नहीं चुना। क्योंकि मैं छोटी नहीं हूँ। सोना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ, वापस चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे और डांस करना है प्लीज। ठीक है, डांस करो, लेकिन रोना मत, ठीक है? अगर मैं छोटी होती तो आज सिरान की जगह पर मैं होती। हर कोई मुझसे ज्यादा सिरान से मोहब्बत करता है, तुम्हें पता है? मसलन अम्मी जब सिरान को मार पड़ती थी तो अम्मी बीच में आके उसको बचा लेती थी, खुद को आगे करती थी। और जब मुझे मार पड़ती थी तो मुझे बचाने कोई नहीं आता था। सोना, प्लीज ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं ना। चलो डांस करते हैं, चलो। अब रोने की जरूरत नहीं। अरे और तुमने कल मुझे मेरे पापा की मार से बचाया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्र की क्या बात है, कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, समझे? फेरित, मेरी जान, तुम काम से जल्दी वापस आ गई। आज का दिन कैसा रहा मेरी जान का? सोना, क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? हाँ, बताओ, कुछ हुआ है क्या? बात सुनो, अगर आंटी ने तुमसे कुछ कहा है तो बताओ मुझे, मैं उनसे जाकर बात करूंगा। और अगर दादा ने ये सब कुछ देख लिया तो खुदा, बताओ ना क्या हुआ? ये वहम है मेरा, है ना? ये वहम है मेरा।
प्यारी बीवी हो मेरी, जिंदगी हो तुम मेरी, और ये सब कुछ तुम्हारा वहम नहीं है। मुझे यकीन था कि एक दिन तुम मेरी बीवी और इस घर की मालकिन जरूर बनोगी, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता था मेरी जान। यहां तक कि मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही अपने ख्वाब में देखा है। कौन सा ख्वाब? तुम, मैं और हमारा बच्चा। इसी को किस्मत कहते हैं, यही तकदीर है हमारी। अल्लाह बेशक सबसे बेहतर जानता है। अगर वो हमें मिलाना चाहता है तो हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह, अल्लाह, मैं पागल हो रही हूँ। मुझे मेरी हिम्मत से ज्यादा मत आज़मा मेरे खुदा। या अल्लाह, मैं माफी मांगती हूँ। मैं कभी उस औरत के पास फिर से नहीं जाऊंगी। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरी तौबा, मेरे दिमाग से इन ख्यालों को निकाल दे मेरे अल्लाह। हाँ बस पहुंच गए। इस तरफ ले जाए। सहरान, आ जाओ आ जाओ। खुशामदीद सहरान साहिबा, आइए। बहुत शुक्रिया। बेटी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अम्मी आ जाओ, मेरे साथ चलो। देखो, ये तुम्हारी आंटी का कमरा है। आंटी? अम्मी ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारा घर है बेटी। तुम्हारे बाबा ने कुछ बताया मुझे। तुम वापस आ रही हो ना? देखते हैं, ये सब बाबा पर मुनस्सर है। अक्लमंद लोग एक जैसा सोचते हैं। हाँ? वैसे भी तुम गैरों के घर में क्या कर रही हो? देखो, उस औरत ने अपने शौहर का ख्याल रखा, तुम्हारा नहीं। तुम वैसे भी वहां नहीं रुक सकती थी, मुनासिब नहीं लगता। और देखो, अभी तो ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारे बाबा के पाँव का क्या होगा। हाँ, अल्लाह ना करे कहीं वो मासूम ना हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो। काश तुम हमारे साथ होती, हमारी आंखों के सामने, तो कितना अच्छा होता। बेटी देखो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा कमरा खुद तैयार करवाया है। जाके देखो, जाके अपना कमरा क्यों नहीं देखती? हाँ, मैं जाकर उसे बताती हूँ कि सहरान यहाँ आ गई। वैसे भी मैं उसी के पास जा रही थी। और हाँ, कॉफी बना लूंगी। कमरा? कैसा कमरा? हाँ बेटी, तुम्हारा कमरा। बल्कि तुम्हारी दोस्त के लिए भी एक कमरा तैयार है। वो कहाँ है? क्या तुम उससे अपने साथ नहीं लाई? हॉस्पिटल में कई रातें उसने हमारे साथ जागकर गुजारी थी बेटी। ओह, मेरे तो जहन से ही निकल गई थी एजे।
करती हूँ कॉल, करती हूँ, मगर मुझे नहीं पता कि वो आएगी। बहुत ही खुददार है। तुम कहना कि तुम्हारे वालिदैन उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब वो यहाँ आएगी तो हम उससे वापस नहीं जाने देंगे, वो यहीं रहेगी। और क्या पता हमारे मनाने पर वो इनकार भी ना कर सके। ठीक है अम्मी। चलो मैं तुम्हारा कमरा तुम्हें दिखाती हूँ, और तुम अपने कपड़े भी बदल लेना। बाकी काम हम बाद में कर लेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये घर खूबसूरत है। अपनी टांगे खोने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने कम वक्त में बहुत अच्छा घर ढूंढा है। मेरी बहन का एक बेटा इस्तांबुल में रहता है, उसी ने दिलवाया है ये घर। वैसे वो हमारे इलाके के लोगों जैसा नहीं है, बड़ा मजबूत, दिलेर और बहादुर लड़का है, इरादों का बहुत पक्का है। माशाल्लाह, मुबारक हो, माशाल्लाह। क्या आपका एक नौजवान भांजा भी है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वाकई मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, और अगर मुझे ये बात पता होती तो अब तक हम लोग रिश्तेदार बन चुके होते। अच्छा आगा, आप जानते हैं मेरी एक बेटी शादीशुदा है और दूसरी तलाक याफ्ता है। क्या करूं मैं? तुम फिक्र न करो कासिम आगा, सच कहूं तो मेरी भांजे की किस्मत ही खुल जाएगी अगर सहरान जैसी लड़की उसे मिल जाए। वैसे उसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। क्या? हाँ, लेकिन वो अब अकेला है। देखा जाए तो हालात एक जैसे हैं, अगर वो मिल जाए तो। हम मिलाएंगे ना, हम उन्हें मिलने पर मजबूर करेंगे। आखिर वो दोनों नौजवान हैं आगा, वो दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और ऐसे हम रिश्तेदार बन जाएंगे। सही कहा ना मैंने? इंशाअल्लाह। कासिम साहब, आपकी बेटी आ गई है। तुमने कहा था ना बता देना। ये क्या बात कर रही हैं? हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, और वो आ भी गई। कितनी लंबी उम्र है उसकी। अच्छा, मैं मिल के आता हूँ उससे, जब तक आप लोग बैठकर बात करें। इस हालत में तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ ओके आगा, जरा मदद कीजिए। आगा आप बैठिए। क्या हो गया है आंटी आपको? मैं चल भी नहीं सकता क्या? आप बैठे। और वैसे भी मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। आप बैठे। देखो, तुम्हारे क्लाइंट ने शिकायत वापस लेने के लिए कहा था। ठीक है, बाकी के मामला मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ वकील साहब, क्या बात है? शिकायत अभी वापस नहीं ली गई है। उनके वकील से बात हो रही थी मेरी। क्या मतलब? क्या काजिम ने अपनी शिकायत वापस नहीं ली? फरीद ने जाकर बात की थी उससे। वो तो अंदर औरहान साहब से भी मिला था। मुझे नहीं मालूम। औरहान साहब को ला रहे। फरीद साहब, प्रोसिक्यूटर ने दरखास्त की है कि आपके वालिद पर मुकदमा चलाया जाए। हम उन्हें जेल मुंतकिल कर रहे हैं, इसलिए बदकिस्मती से मुलाकात मंसूख कर दी गई है। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब कि उन्हें जेल लेकर जा रहे हैं? मैं इतनी देर से बाबा का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ है मेरे बाबा? हाँ, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। देखें ऑफिसर, शायद आपको समझ नहीं आ रही है। काजिम शानली अपनी शिकायत वापस ले रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ किसी से तो मिलना होगा जिसे मैं ये बताकर अपने बाबा को घर ले जा सकूं। फरीद, काजिम ने अपनी शिकायत वापस नहीं ली। कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी आ गई है। अरे कैसी गाड़ी? कैसी गाड़ी? वो लोग मेरे बाबा को नहीं ले जा सकते। फरीद रुको, फरीद रुको, फरीद। बेटा, बाबा, बेटा, फरीद, बाबा रुके। बाबा को आप कहीं नहीं ले जा सकते। मैं अपने बाबा को ले जाने आया हूँ यहाँ से। आपको बचा लूंगा। बाबा से से बात हुई है मेरी। पीछे हटो, वापस ले लीजिए। ले जाना होगा। पीछे हटो। पीछे हट जाओ, मैं हो गया है। मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बचा लूंगा बाबा। बाबा, बाबा मैं आपको बचा लूंगा। डरिएगा नहीं, मैं बचा लूंगा आपको। फरीद, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो बेटा। फरीद, फरीद मेरी मदद करो। फरीद, मुझे रिहा करवाओ।
फेरित मुझे अकेला मत छोड़ो। मदद करो मेरी, मदद करो। मदद। मेरी खूबसूरत बेटी, ये कमरा अच्छा नहीं तो किसी और कमरे में चली जाओ। नहीं बाबा, किसी चीज की जरूरत नहीं। आप ये बताएं, आप कैसे हैं? ठीक हूं मैं। बेटी, चाहे मैं कितना भी कह लूं कि मैं ठीक हूं, लेकिन फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकती। आंखों देखा हाल हम किसी से छुपा नहीं सकते। जल्द ठीक हो जाएंगे बाबा, मुझे यकीन है ये वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। देखकर इंशाअल्लाह। यहाँ बैठ जाता हूँ। ठीक है। आपने उस मामले का क्या किया बाबा? बताता हूँ बेटी। आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूँ मैं। हम सब घर वालों का एक साथ रहना, ये मेरे लिए एक अच्छी दवा के तौर पर साबित हो रहा है बेटी। आपने उस मामले का क्या किया बाबा? वकील से बात की आपने? अभी तक नहीं। क्या मतलब? बाबा, मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तो क्यों नहीं की? बेटी, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था तुम हमारे साथ रहोगे और कौरहान खानदान से अपने सारे रिश्ते और ताल्लुकात सब खत्म कर दो। बाबा, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने वो घर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि जल्द तलाक हो जाएगी और क्या करूं मैं? देखो बेटी, जब तुम किसी चीज का इरादा कर लेती हो तो चीजें इतनी आसानी से नहीं बदलती। मुझे इस बात पर तब यकीन आएगा जब मैं ये सब अपनी आंखों से देखूंगा। समझ रही हो? बाबा, उस आदमी को सबसे पहले मैंने पकड़ा था। मैंने उन्हें पकड़कर पुलिस को वहां बुलाया था। आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं? आपको यकीन दिलाने के लिए क्या करूं मैं? कैसे यकीन दिलाऊं आपको बाबा? देखो, मेरी प्यारी बेटी, जो हमारे औकाश आगा है ना, हाँ, उनका एक नौजवान भांजा है, ठीक है? वो बहुत ही तमीजदार, शरीफ और नफीस लड़का है। आगा उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे और हम दोनों सोच रहे थे कि तुम दोनों को मुलाकात जरूर करनी चाहिए। बाबा, बाबा हद है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, दोबारा शादी करने पे मजबूर करेंगे? हाँ, और आन साहब को लेकर धमकाएंगे आप मुझे? क्या हो गया है तुम्हें सहरान? किस धमकी की बात कर रही हो तुम? कैसी धमकी? मेरे अल्लाह ने मेरी जान बख्श दी और मुझे नई जिंदगी दी, तो क्या मैं अब भी अपनी बेटियों को धमकी दूंगा? मैं तो सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ। पेशकश है ये। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हारा फरीद कुरहान से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरा उस खानदान से कोई रिश्ता है? ये नहीं कहा था तुमने मुझसे? मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि तुम्हारा उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना फिर मैं। वरना क्या? बताए ना। मारेंगे, पीटेंगे मुझे। बेटी, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम पर हाथ उठाऊंगा? हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं सहरा। बेटी, तुम मेरी जान हो, मेरी शहजादी हो। ये सब कुछ तुम्हारा है, ये कमरा तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है। तुम्हें जो चाहिए सब हाजिर है, समझ गई? और ना ही मैं तुमसे कभी नाराज होंगे बेटी।
कभी नहीं।